अपनी वादे के मुताबिक अमित महतो और सीमा महतो ने दिया झामुमो से इस्तीफा। बताते चले कि 1 महीना पूर्व ही अमित महतो ने घोषणा किया था कि झारखंड सरकार 1932 का खतियान और स्थानीय नीति 1 महीना के अंदर में क्लियर नहीं करती है तो मैं झामुमो से इस्तीफा दे देगी। और आज अमित महतो ने इस्तीफा दे दी। बताते चले कि झामुमो ने चुनाव पूर्व घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनती ही 1932 का नियोजन नीति लागू होगी। सरकार बनते ही हेमंत सोरेन अपनी वादी भूल गए हैं। आज अमित महतो और सीमा महतो ने इस्तीफा पहुंचा दिया गया है शिबू सोरेन के पास। पत्र लिखकर अमित महतो और सीमा महतो ने दिया इस्तीफा। चलिए बताते हैं आप लोग को पत्र में उन्होंने क्या क्या जिक्र किया। उन्होंने पत्र में लिखा, शिवम आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची। विषय में उन्होंने लिखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की प्राथमिक संस्था से त्याग पत्र देने की संबंध में। आगे उन्होंने लिखा है, मैं अमित कुमार पूर्व विधायक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बड़ी दुख के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2014 की विधानसभा चुनाव में आपकी सानिध्य व सिल्ली विधानसभा वासियों की असीम प्यार के फलस्वरूप भारी मतों से विजय होकर झारखंडी हितों की रक्षार्थ विधानसभा सदन पहुंचा। मेरी निष्ठा को देखते हुए आपके द्वारा मुझे जो भी दायित्व सौंपा गया, मैंने पार्टी के सभी संवैधानिक कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से निर्वहन किया और अब तक बगैर समझौता किए माटियो पार्टी की विचारधारा को झारखंडी जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। राज्य गठन का उद्देश्य ही झारखंडियों को संवैधानिक रूप से संरक्षित करते हुए मौलिक अधिकारों को जनमानस के बीच स्थापित करना एवं परंपरा, सामाजिक संरचना, संस्कृति, पारंपरिक व्यवस्था, लोकगीत, साहित्य, पर्व, त्योहार आदि के साथ साथ भाषाई अतिक्रमण से बचाव कर विलुप्त होती जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर पुनर्स्थापित करना था। बताते चले कि किसी भी राज्य की मूल भाषा वहाँ के रैयतों के द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा होती है। झारखंड में झारखंड की बाहर की भाषा भोजपुरी, मगही, अंगिका, उर्दू, बंगला, उड़िया को क्षेत्रीय भाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा देने के फलस्वरूप यहाँ की मूल रैयतों की मातृभाषा विलुप्त और हाशिए पर जाना 100% तय हो गई। इस नियमावली के आधार पर प्रवासियों को झारखंड में तुष्टीकरण के तहत आमंत्रित कर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में प्राथमिकता के साथ अवसर देकर प्रोत्साहित करना और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना है। आगे उन्होंने लिखा, आज के परिप्रेक्ष्य में झारखंड एवं झारखंडियों को उत्थान के साथ सर्वांगीण विकास अवरोध हो गया है, क्योंकि भाषाई अतिक्रमण को प्रोत्साहित कर नियोजन नीति में पूरे देश के अभ्यर्थियों के लिए तुष्टीकरण के तहत झारखंड राज्य में किसी भी तिथि भी आकर 10वीं 12वीं पास करने वालों के लिए द्वार खोलने के मूल रैयत झारखंडियों की भावना के विपरीत हक अधिकार से वंचित होना तय हो चुका है। पत्र में उन्होंने आगे लिखा, मैं विद्यार्थी जीवन काल से ही भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद बेरो, शेख भिखारी बुद्धू, भगत विनोद बाबू, निर्मल दा, गुरु जी की झारखंडी विचारधारा और आंदोलनों से प्रभावित रहा। मैं उनसे प्रेरित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों के लिए पार्टी का अग्रिम पंक्ति का सिपाही बनकर झारखंडी जनमानस के बीच ले जाने का कार्य किया। आम झारखंडी जनमानस ने भाजपा पार्टी की सरकार की झारखंडी विरोधी नीतियों के उपेक्षित होकर वर्ष 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण मतदान किया। सरकार गठन के बाद आम झारखंडी की तरह मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि यथाशीघ्र पार्टी की चुनावी प्रतिज्ञा पत्र के अनुरूप झारखंडी का बोध कराते हुए बहुप्रतीक्षित माटी हित में खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होगा, जिससे झारखंड के मेधावी होनहार युवाओं को अपनी ही माटी में झारखंड की पहचान के साथ झारखंड को करने का 100% अवसर प्राप्त होता है। परंतु बगैर स्थानीय नीति तय किए झारखंड से 10वीं 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों में अवसर देकर पूरे देश के विद्यार्थियों को प्रवासी तुष्टीकरण के तहत झारखंड को समाहित करने वाले नीतियों से योग्य मूल झारखंडियों का हकमारी से आहट हूँ। फिर आगे उन्होंने कहा, राज्य में बगैर स्थानीयता और नियोजन नीति परिभाषित किए 75% निजी क्षेत्रों में आरक्षण कानून बनाया गया। वर्तमान में श्रद्धेय गुरुजी की मूल भावना व पार्टी
संविधान के विपरीत झारखंडी विरोधी फैसले सरकार ले रही है, जिससे आहट हूँ। अपनी राजनीतिक सफर में नैतिकता और झारखंडी मानसिकता का परिचय देते हुए कभी भी झारखंडी हितों में समझौता नहीं किया, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन केर्स झारखंडी मानसिकता वाली भाजपा सुपार्टी समर्पित सरकार द्वारा CNT-SPD एक्ट के संशोधन के खिलाफ मुखर रखकर उग्र विरोध के कारण विधानसभा सदन से निलंबित भी हुआ। समझौतावादी विचारों से इतर मानसिकता रखने के कारण राजनीतिक साजिश के तहत विधानसभा की सदस्यता भी गंवाया। पिछले विधानसभा आम चुनाव में वर्तमान सरकार को कुल आरक्षित विधानसभा सीटों के विरोध कुल 85% विधानसभा सीटें वर्तमान सरकार को झारखंडियों ने सौंपा, लेकिन इसके उल्टा आज सबसे ज़्यादा आदिवासी मूलवासी स्वयं के संरक्षण के लिए आंदोलन व प्रदर्शन को सड़कों पर विवश है। गैर झारखंडी पदाधिकारी जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित हैं और हमारी ईमानदार भोले भाले झारखंडी पदाधिकारी जिला व प्रखंड स्तरीय प्रमुख पदों पर पदस्थापित नहीं होने के कारण सरकार की योजनाएं आम जनों तक नहीं पहुंचकर योजनाएं लूट खसोट का स्रोत बन चुकी है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पार्टी संविधान और मूल झारखंडियों की जन आकांक्षाओं के विपरीत जाकर राज्य के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों, निगमों, खेल संघों और आयोग में गैर झारखंडियों को स्थापित किया जा रहा है, जबकि झारखंडी भाइयों और बहनों में विविधता और अहर्ता की कमी नहीं है, जो अलग राज्य के आंदोलनकारी शहीदों के सपनों पर कुठारघात है। वर्तमान समय में प्रवासी तुष्टीकरण के तहत पार्टी प्रतिज्ञा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में घोषित OBC आरक्षण का दायरा 27% नहीं निर्धारित करते हुए विभागीय नियुक्ति नियमावलियां बनाई जा रही है, जो झारखंडी पिछड़ा जनमानस की उम्मीदों और मौलिक अधिकारों के साथ सरासर धोखा है। वर्तमान सरकार द्वारा मूलवासियों की भूमि लूटने के लिए लैंड पूल कानून बनाया गया है, जो झारखंडियों का रक्षा कवच CNT-SPD एक्ट को तार तार करने वाला कानून है, जो झारखंडी हित व जन भावना के खिलाफ है। एक झारखंडी होने के नाते सरकार की इस निर्णय से भी मैं काफ़ी आहत हूँ। फिर उन्होंने आगे लिखा, बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में वर्ष 2019 में झारखंडी सरकार गठन के पश्चात सरकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व हर स्तर पर झारखंडी हित में खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति परिभाषित करने को लेकर मुखरता से लगातार आग्रह करता रहा हूं, लेकिन सरकार गठन के 2 वर्ष बीतने के बावजूद अब तक झारखंडी हित में खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति परिभाषित नहीं होने से आहट होकर मैंने सरकार से 20 जनवरी 2022 को सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु जी की भावना, पार्टी संविधान में झारखंडियों की मूल भावनाओं और राज्य के नवनिर्माण के उद्देश्य से खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति परिभाषित 20 फरवरी 2022 तक करने का आग्रह किया था। इस विषय पर सरकार ने अब तक गंभीरता से कोई ठोस पहल नहीं किया, जिससे मैं आहट हूँ और मैं झारखंडी मूल भावना से समझौता नहीं करते अपनी घोषणा पर अडिग रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी संवैधानिक पदों सहित प्राथमिक सदस्यता एवं दायित्वों से आज इस्तीफा देता हूँ। ये इस्तीफा झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत महंगा पड़ने वाला है दोस्तों। एक साथ 2 पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खलबली मचा हुआ है। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग कृपया हमारी इस झारखंडी आवाज़ को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जब भी इस चैनल में आप लोग को इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। जोहार।